युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा, यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें, और यदि आप न समझ सकें तो इस अध्याय को भी न देखें, क्योंकि यदि आप न समझ सके तो यह अध्याय आपके जीवन में भी एक प्रश्नों का ढेर खड़ा कर देगा, जिससे आप हैरान हो जाएंगे। स्वभाव की बात है कि वह प्रश्न भी झूठे ही निर्मित कर लेंगे। जो इस अध्याय में न कहा गया होगा वह आप प्रश्न खड़े कर लेंगे। जनक का वचन है, अहो दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि कोई नहीं, क्योंकि मूलतः तुम दो नहीं हो, इसलिए औषधि की कोई ज़रूरत नहीं है। टूटे नहीं, इसलिए जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जुड़े ही हो, सिर्फ देखो, जाओ, पहचानो, अलग हो कैसे सकते हो। श्वास श्वास जुड़ी है, तुम कभी देखते नहीं। जीवन का जोड़ कैसा रसपूर्ण है, रस बह रहा है सबके भीतर, एक दूसरे में बदलता जा रहा है। जो श्वास अभी मेरे भीतर है, क्षण भर बाद तुम्हारे भीतर हो जाती है, फिर भी तुम नहीं देखते। क्षण भर पहले मैं कहता था मेरी श्वास, क्षण भर बाद तुम्हारी हो गई, तो हम और तुम बहुत अलग नहीं हो सकते। क्षण भर पहले जो तुम्हारी श्वास थी अब मेरी हो गई, तो हम और तुम बहुत अलग नहीं हो सकते। यह श्वास को धागा जोड़े हुए है। मैं अगर कहूँ कि मैं तो अपने ही श्वास से जीऊँगा, अगर किसी की ऐसी बासी और उधार श्वास नहीं लूँगा तो मर जाऊँगा। मैं कहूँ कि न हम दूसरों के जूते पहनते हैं, न दूसरों के कपड़े, दूसरों की श्वास कैसे ले सकते हैं, तो यह सारी हवा दूसरों की श्वास है। यह हजारों नासापटों में जा रही है, आ रही है, और ध्यान रखना आदमियों की ही नहीं है, इसमें सम्मिलित पशु पक्षी गधे घोड़े सब वृक्ष भी श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हम सब जुड़े हैं। देखो तुम प्राण का यह सागर, उसमें हम सब जुड़े हैं। अभी नाशपाती का फल लगा या आम लगा या सेब लगा, वृक्ष पर लगा, इसे तुम खा जाओ। जो रसधार नाशपाती में बहती थी 24 घंटे भर बाद तुम्हारा खून हो जाएगी, तुम्हारी हड्डी बनने लगेगी, तुम्हारी मज्जा हो जाएगी, तुम्हारा मस्तिष्क बन जाएगी। फिर एक दिन तुम मरोगे, फिर तुम खाद बन जाओगे, फिर कोई वृक्ष तुम में से रस ले लेगा, फिर फल बन जाएगा। तुम जब वृक्ष से एक नाशपाती को तोड़ कर ला रहे हो तो ऐसा मत सोचना सिर्फ नाशपाती है, तुम्हारे बाप दादे उसमें हो सकते हैं, क्योंकि सभी ज़मीन में गिर जाते हैं, फिर ज़मीन में मिल जाते हैं, सब खाद बन जाते हैं, फिर फल बनते हैं। वृक्ष आदमियों में उतरते रहते हैं, आदमी वृक्षों में उतरते रहते हैं। एक वर्तुल है, एक वर्तुल घूम रहा है, जो चांद तारों में है वह तुम्हारे शरीर में आ जाता है, जो तुम्हारे शरीर में है वह चांद तारों में है, चांद तारों में चला जाता है। हम सब जुड़े हैं, हम पृथक नहीं हैं, हम पृथक हो नहीं सकते, हम सब परस्पर निर्भर हैं। न तो कोई परतंत्र है और न कोई स्वतंत्र है। हमारे जीवन की स्थिति को ठीक नाम अगर देना हो तो वह है परस्पर तंत्रता, इंटर डिपेंडेंस। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे लहरें जुड़ी हैं ऐसे ऐसे हम जुड़े हैं। इस जोड़ के प्रति जागो, औषधि कोई भी नहीं है, और औषधियाँ बड़ी उलझन लाती हैं। काम वासना से थक गए,
परेशान हो गए तो ब्रह्मचर्य की औषधि मिल जाती है कि चलो ब्रह्मचर्य साधो। फिर तुम ब्रह्मचर्य थोपने लगते हो। फिर ज़बरदस्ती थोपा हुआ ब्रह्मचर्य और नई उलझने लाता है। फिर तुम्हारा चित्त और काम विचार से ग्रस्त हो जाता है, जिसे तुमने बाहर से रोक दिया। फिर वह भीतर चलने लगता है, घाव बन जाता है। इन घावों से सावधान रहना। ये घाव बना बना कर ही तुम रुग्ण और बीमार हो गए हो। जीवन को सहज स्वीकार करो। जीवन जैसा है उससे अन्यथा होने की चेष्टा भी मत करो। जीवन जैसा है ऐसा ही परमात्मा ने चाहा है। तुम इस चाह में अपने को विसर्जित कर दो। तुम कह दो तेरी मर्जी पूरी हो। तुम अपनी मर्जी बीच में मत लाओ। तुम कहो जो तू दिखाएगा देखेंगे, जैसा तू चलाएगा चलेंगे, जहाँ तू पहुँचाएगा पहुँचेंगे। तू डुबोएगा मझधार में तो वही हमारा किनारा पहुँचा देगा तो पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँचाएगा तो भी पहुँच गए, क्योंकि हम तेरे ऊपर छोड़ते हैं। समर्पण की यह दशा तुम्हें एकदम निर्भर कर जाएगी। इसको अष्टावक्र ने कहा है, चित्त की आंतरिक स्थिति में विश्राम, चैतन्य में विश्राम, फिर कहीं जाना नहीं, कुछ होना नहीं, कुछ बनना नहीं। ये सब अहंकार के ही खेल हैं। तुम कहते हो यह बनकर रहूँगा। किसी को सिकंदर बनना है, किसी को बुद्ध बनना है, किसी को महावीर बनना है, लेकिन बनने का पागलपन है। तुम हो ही, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। पूर्ण तुम में विराजमान है। तुम लाख उपाय करो तो तुम पूर्ण से नीचे गिर सकते नहीं, क्योंकि पूर्ण तुम्हारा स्वभाव है। तुम कितने ही पाप करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पूर्णता अकुलसित रह जाती है। तुम निरंजन हो। तुम्हारे अशुद्ध होने का कोई उपाय नहीं है। इस सत्य में अपने को समर्पित कर देते ही क्षण भर में क्रांति घटित हो जाती है। जैसा परमात्मा की इच्छा, जैसा उसने चाहा, वो चाहे वहाँ पहुँचा दे, वो चाहे वैसा हो जाए। जैसी तेरी मर्जी, इस पर निर्भर रहने से क्रांति घटित हो जाती है।